हेलो स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास सेट थ्योरी पर एक और क्वेश्चन है। देखने में सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, सेट थ्योरी से सॉल्व भी होगा क्योंकि हमसे x प्लस वाई किस में पूछा जा रहा है, c के लिए पूछा जा रहा है। और c कैसे आएगा, a इंटरसेक्शन b से आएगा। तो सेट थ्योरी थोड़ी तो लगानी पड़ेगी, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन किसका हो गया, जियोमेट्री का हो गया, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो गया। हम इसकी बात करें पहले वाले सेट a की। अगर मैं सेट a की बात करूंगा तो सेट a में मेरे पास क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर हम इसको ग्राफिकल अप्रोच पे जाएं इसकी, तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 होगी और जो शेडेड रीजन होगा वो उससे बाहर वाला होगा, या फिर x प्लस वाई की वैल्यू -3 होगी। जब मैं इसको नेगेटिव से ओपन करूंगा तो उससे लेस वाला रीजन आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का फिगर हमारे पास बनने वाला है। और जो दूसरा हमारे पास सेट बी गिवन है, सेट बी हमारे पास गिवन है मॉड x प्लस मॉड y इज लेस देन इक्वल टू 3। आपको पता होना चाहिए ये क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है। क्या बनाता है ये, स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर फॉर्म करें, एक बार दोनों को पॉजिटिव से ओपन करेंगे तो ये वाली लाइन आएगी, एक बार दोनों को नेगेटिव से ओपन करेंगे तो अगेन ये लाइन आएगी, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से करेंगे तो ये दोनों लाइन्स आ जाएंगी। और हमें लेस देन इक्वल टू दे रखा है, इसका मतलब हमें इसके अंदर वाले रीजन को नोटिस करना है, इसके अंदर वाले रीजन को देखना है, ये अंदर वाला रीजन। तो अब दोनों में कॉमन क्या होगा, हमें ए इंटरसेक्शन बी के लिए बात करनी है। तो सिर्फ ये दोनों लाइन जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको मैं अलग कलर से शेड कर देता हूं, इसको मैंने ग्रीन कर दिया। ये लाइन और ये लाइन हमारे पास कॉमन है, बट हमें पूरी लाइन नहीं निकालनी। हमें क्या करना है, सिर्फ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर फोकस करना है। तो x की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल टू -3। इसमें अगर मैं एक बार x को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। एक और बार इसमें x को 0 इसमें रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3। फिर y को मैं अगर 0 कंसीडर करता हूं तो x की वैल्यू 3 आएगी। फिर y को मैं वापस से 0 रखता हूं दूसरी इक्वेशन में तो x की वैल्यू मेरे पास -3 आएगी। हमें जो फाइनली रिजल्ट निकालना है वो क्या कह रहा चाह रहा है हमसे कि हमें मॉड ऑफ x प्लस वाई पता लगाना है। मॉड ऑफ x प्लस वाई मतलब x और y की जो वैल्यू पॉसिबल है। तो एक तो 0,3 पॉसिबल है, तो हमने यहाँ पर एक बार 0,3 पुट कर दिया, तो 0 + 3 मॉड लगा दिया। प्लस और क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0 -3, उसका भी मॉड लगा दिया। फिर और कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, -3 + 0, फिर मॉड ऑफ -+3 + 0। तो टोटल हमारे पास आंसर कितना जाएगा, 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 12। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा सेट थ्योरी पर 12 आएगा। इसको हम ज्योमेट्री से इजीली सॉल्व कर सकते हैं।